मैं हमेशा ये कहती रही हूँ कि मैं कोई मेंबर नहीं हूँ उनकी, और मैं उनकी किसी टीम की मेंबर नहीं हूँ, उनकी किसी व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर नहीं थी। मैं अगर अपनी बात करती थी तो मैं एक वोटर सपोर्टर हूँ, मैं एक फ़ैन हूँ खान साहब की। तो एज अ वोटर मेरा हक बनता है कि मैं जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करूं, मैं कहीं किसी भी लीडर को पसंद कर सकती हूं। तो इसलिए हम तो खान के लिए ही हमेशा जाते रहे। पार्टी में तो मुझे पहले भी किसी का नहीं पता था, अब भी बहुत थोड़े लोगों का पता। ठीक है, मीन्स आपने तहरीक इंसाफ ऑफिशियली ज्वाइन नहीं की, मीन्स नहीं कोई नहीं, आप। मैं उनकी कोई नोटिफाइड मेंबर नहीं हूँ किसी भी तरह से। ठीक है। अभी मुझे सेनेट का टिकट दिया था खान साहब ने, तो सेनेट का इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया था उनका तहरीक इंसाफ की तरफ से। वो सुन्नी अदालत काउंसिल थी उस वक्त, तो ऐसे जब कहें तहरीक इंसाफ की तो अभी तक नहीं। अच्छा सनम, आपके वालिद पीपल्स पार्टी में हैं? हाँ बिल्कुल, वो पीपल्स पार्टी सपोर्टर ने, अभी तक उनका बिटो जिंदा है। अच्छा, अभी तक भुट्टो हाँ जिंदा हाँ उनका? हाँ बिल्कुल जिंदा है, और हमारे बड़े झगड़े होते रहे इससे पहले, लेकिन सारे टाइम में मेरे अब्बू ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। क्योंकि आप तो बहुत खुल के बोलती थी, और जिस तरह आप एग्रेसिव होके बोलती थी सब जानते हैं, और इसी बहुत वजह। डांट खाती थी अब्बू से। तो घर आते थे, अब्बू का भुट्टो जिंदा है, आप इमरान खान के साथ हैं, तो अब्बू के साथ घर में कभी बहस हुई या किसी बात पे झगड़ा हुआ? हाँ ना, हम एक ईद पे गए हुए थे, उनके घर खाने पे गए हुए थे, लंच पे उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, तो वहाँ पे हमारा झगड़ा हो गया। तो फिर वहाँ पे झगड़ा ज़्यादा हुआ, तो अब्बू मुझे कहने लगे कि चलो उठो, दफ़ा हो जाओ, अपने घर जाओ। निकल जाओ। तो हमारी ऐसी ऐसी लड़ाई हो जाती होती थी आपस में। क्योंकि मैं हमेशा कहती होती हूँ, मेरी अम्मी मुझे कहती होती हैं कि तुम बिल्कुल अपने अब्बू जैसी हो, जिस तरह वो अपनी पार्टी के लिए बहुत ही हमेशा से मतलब बहुत ही लॉयल रहे हैं, ऐसा तुम भी बिल्कुल ऐसी ही हो, जो मर्जी तुम्हें कर लो ना, तुम भी अभी लीडर ही अपना करते रहती हो, तुम्हारा भाव भी बिल्कुल ऐसा ही। रजीम चेंज के बाद आप अचानक सामने आती हैं, लिबर्टी में इंटरव्यूज़ देती हैं, ज़मान पार्क में कोई एक्टिविटी होती है वहाँ पहुँचती हैं, तो उससे पहले आपको कभी नहीं देखा गया, तो रजीम चेंज के बाद आने की वजह क्या थी? ये हमारे घर में कभी कोई भी किसी भी औरत इससे पहले नहीं गई हुई पॉलिटिक्स में। हमारे घर के जो मेल हैं वो ये सब करते रहे, मेरे अब्बू इलेक्शन लड़ते रहे हैं, या मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, या जो मेरे अपने हस्बैंड हैं, उनको खान साहब के बहुत बड़े सपोर्टर हैं वो तो इस तरह कैंपेन में और इधर उधर करते रहे हैं, ये पार्टिसिपेट वगैरह। हम खवातीन हमारे घर की कभी कोई इस तरह गई नहीं। मुझे याद है हम पहली दफ़ा खान साहब के ही जलसे में गए थे, तब मेरी जुनाश मेरे ख्याल से 3 साल की थी, तो तब हम मीनार पाकिस्तान गए थे। मीनार पाकिस्तान जो उनका जलसा हुआ था, वो हम सब फैमिली की सब खवातीन ही गई थी, और उसके बाद फिर हम इस तरह नहीं थे कि बाहर जाने वाला सीन नहीं था हमारा। लेकिन जब ये नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो उस पर जो जिस तरह खान साहब के साथ जिस तरह इन सब ने मिलकर किया ना, उससे इतना डिसार्ट हुए सारे, हम भी उसी से, जिस तरह जो उस वक्त जो माहौल था, तब यही हुआ कि अगर एक बंदा हमें इतनी मुश्किल से मिला है, इतने सालों के बाद, इन 2 ख़ानदानों से जान अगर छूट रही है और मुल्क ठीक चल रहा है, देखें कोविड जैसे हालात में भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ तो नहीं जा रहा था ना। तो जब मुल्क में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो सिर्फ इस वजह से कि कोई बंदा अगर आपकी बात नहीं मान रहा, तो आप रजीम चेंज ही पूरा प्लान कर लें। लोगों की को भी आपके सेंटिमेंट्स भी आपको देखने चाहिए थे। तो तब लगा कि अब ऐसा वक्त नहीं है कि आप घर बैठे, बहुत हो गया है, अभी निकलना चाहिए और बात करनी चाहिए। 9 मई पे आते हैं। 9 मई को आप और आपकी बहन फलक, पहले तो अपना बताएं कि आपको कब पता चला कि इमरान खान गिरफ़्तार हुए हैं, कहाँ पे थी, क्या कर रही थी आप? हम तो घर पे थे, और मैं इसी बात पे हैरान होती हूँ कि आपने इंस्टिगेशन के पर्चे किए हमें लोगों पर, हालांकि हमने तो खुद ये खबर टीवी पे देखी, खान साहब की अरेस्ट की खबर तो टीवी पे चली ना, वहाँ पे आपने सारा दिखाया। वो मैंने फुटेज तो नहीं बनाया कि खान को जिस तरह धक्के दे रहे थे या कॉलर से पकड़ रहे थे या जिस तरह दरवाजे और शीशे तोड़े कोर्ट के, तो इंप्रेशन ही आपने ये वीडियो बना के ये दिया ना कि आप उसको कहीं मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। वो तो सारे पाकिस्तान ने टीवी पे देखा। आप ये तो सवाल ही नहीं बनता आप कहें कि जी किसके कहने पे और किसके दिखाने पे और किसके सोशल मीडिया अकाउंट को देख के आप निकले। हम तो टीवी देख कर निकले, हमें तो ये भी नहीं पता था प्रोटेस्ट है कहाँ पे, क्योंकि उस दिन इंटरनेट बंद किया हुआ था इन लोगों ने, सिर्फ टीवी पे चल रहा था वो। तो फिर अब जिसने टीवी पे चलाया, आपको उसको पकड़ना चाहिए कि भाई क्यों बनाया फुटेज और क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया। लोग तो उसको देख के निकले, हम भी उसको देख के निकले, हमें पता नहीं था प्रोटेस्ट कहाँ पे है। आप और आपकी बहन कहाँ पहुँची सबसे पहले? हम सबसे पहले ज़मान पार्क गए, तो वहाँ कोई भी नहीं था, 2-4 यूट्यूबर्स थे बस। उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं वो तो लिबर्टी में प्रोटेस्ट है। फिर वहाँ पे लोगों ने रास्ता बंद कर दिया हुआ था, वहाँ से इतनी मुश्किल निकले, कोई कभी रिक्शा ढूंढा कि भैया हमें लिबर्टी तक छोड़ दें, वो रास्ते नहीं खोलते थे। फिर उनकी इतनी मिन्नतें की कि भैया हमें जाने दें प्लीज़। तो फिर वो हम लिबर्टी वहाँ गए, तो वहाँ पर भी हम जब गए, तो सबसे पहले मैंने ये अपने बयान में भी बताया था, सबसे पहले हमें वहाँ पर सादिया सोहेल मिली, और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा, वो वापसी की तरफ आ रही थी, मैंने उनको कहा यहाँ पे भी प्रोटेस्ट नहीं है। तो उनका नहीं हम तो उधर धरने की कॉल, अब आप धरने देने के लिए जा रहे हैं वो कैंट में। तो वो तो हमने कहा अच्छा चलें ठीक है। फिर हमारे पास कन्वेंस तो थी नहीं, इसलिए हम पैदल ही गए, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे सारे रास्ते बंद थे, कोई तैयार ही नहीं हो रहा था छोड़ने के लिए। तो फिर हमने कहा फिर हम पैदल ही चले जाते हैं। तो मुझे हैरानी है कि आप
किसने बताया और किसने कहा, और जिन लोगों को, जो लोग थे ये बस आईपीपी ज्वाइन की है तो खैर है जी। हालांकि ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे कुछ कहा था कि आपने वहाँ जाके कोई आग लगा देनी है, या उन्होंने मुझे कहा धरना है, वहाँ जाके बैठ जाना है कैंट में। तो मैंने कहा जी ठीक है, हम फिर पैदल चलते हैं, वहाँ जाके बैठना ही है। तो हमें तो यही पता था कि वहाँ जाके बैठना है, धरना है। ठीक है, और आप वहाँ कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुँचे, हाँ। अंदर गई आप? नहीं नहीं, शुगर अंदर नहीं गई, अंदर गए तो मेरे में 13 फर्जी और थे। अब मुझे यही सब पूछते थे कि आपको डर नहीं लगता और ये वो, तो मैं कहती थी मुझे पता है ना कि मैं अंदर गई नहीं हूँ, मुझे पता है मैंने कोई तोड़फोड़ की नहीं है, चाहे जो मर्जी कर ले, मेरी ऐसी कोई फुटेज निकाल सकते ही नहीं है। उनको खुद भी क्योंकि ये पता है, तो इसलिए बेचारे वो रंग बिरंगे पर्चे करते जाते हैं, इधर थी या उधर थी या फलाने शहर में थी, क्योंकि जिनकी तोड़फोड़ करते की फुटेजेस थी वो तो सबके सामने है। अगर 1.5 साल में भी अगर आपको मेरी फुटेज निकाल के नहीं लेके आ सके कि मैं कहीं आग लगा रही हूँ या ये कर रही हूँ, उस पर आप कह देंगे नहीं जी वो इंटरव्यू देखें दे रही थी, इसके इंटरव्यू देने की वजह से ना लोग घर से निकल आए। तो अगर मेरे इंटरव्यू देने की वजह से लोग घर से निकले थे तो फिर खान को क्यों जेल में रखा हुआ है कि इसने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि कहाँ कहाँ जाना है, वो तो फिर मेरे इंटरव्यू में नहीं निकले लोग। ठीक है, मीज़ा आप अंदर नहीं गई? नहीं मैंने अच्छा, आपने उस दिन बहुत सारी बातें की थी, बातें याद है आपने जो मैं बातें हमेशा की? सख्त बातें करती हूँ, वो हालांकि सख्त बातें नहीं, वो फैक्ट्स हैं, पर लोगों को पता नहीं क्यों सख्त लग जाते हैं। मैं तो हमेशा सच ही बोलती हूँ। आपको याद है आपने क्या मैंने बिल्कुल ये कहा था कि हमें जब शेल पड़ रहे थे बहुत, और मुझे इस बात पे इरिटेशन हो रही थी कि घर हमसे दूर था कोर कमांडर हाउस, हम दूसरे मॉल वाली साइड पे थे, और जिस तरफ लोग सारे अंदर थे, मैंने ऑनेस्टली बताऊं मैंने किसी औरत को नहीं देखा अंदर जाते हुए। सारी औरतें एक साइड पे बैठी हुई थी, मॉल का जो बाहर जो था उस पर बैठी हुई थी, थर्ड एसी पे बैठी हुई थी, और वहाँ सारी औरतें जमा थी और सारी शेलिंग वहीं हो रही थी। तो मुझे इसी बात पे हो रहा था कि जहाँ अंदर बंदे घुसे हुए आप वहाँ मरे जाके उनको बाहर निकालें, आप औरतों पे क्यों शेल मार रहे हैं सारे? अच्छा, मीन्स शेलिंग अंदर नहीं थी की जा रही? नहीं, उधर शेल नहीं, उधर नहीं जा रहे थे वो, ये जो मॉल ऑफ लाहौर है उस सारी साइड पे शेलिंग कर रहे थे, दूसरी साइड पे कोर कमांडर हाउस तो जा ही नहीं रहे थे। अब अंदर उधर तो बंदे तो सारे उधर थे, उधर एक साइड पे जहाँ पे एक चौक पे औरतें बैठी थी सारी, वहाँ शेलिंग कर रहे थे। तो उस पर फिर मैंने कहा कि मतलब कमाल है, ये सारा कुछ आप हमारे पैसों से खरीदते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से, और फिर आप हमें मारने भी आ जाते हैं उस पर। मतलब हम पे ही लाठियाँ चल रही हैं, हम पे शेल चल रहे हैं, और फिर आपको गालियाँ नहीं देंगे तो फूल थोड़ी ना भेजेंगे घर पे। मतलब हालात के हिसाब से बंदा बात करता ना, फिर उस पर ऑफेंड हो जाते हैं कि जी बहुत सख्त बोल रही थी। सच लोगों को हमेशा कड़वा भी लगता है और सख्त भी लगता है। आपने क्या देखा था 9 मई को वहाँ पे? क्योंकि ये तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जाता है कि कुछ लोग आए थे जिन्होंने जाके अंदर जलाओ किया, आपने जो देखा था वो बताएं। जब सबसे शुरू में हम गए तो क्योंकि हम पैदल जा रहे थे तो इतना लंबा रास्ता था, ऊपर से गर्मी इतनी शदीद थी, तो हम पहले शुरू में ही जो पहला ही उसका वो चौक आया ना, हम वहाँ बैठ गए ना कि बस थक गए थे ऑब्वियसली। हम वहाँ बैठे तो मैंने बल्कि पानी भी मंगवाया, उन्होंने कहा सब कुछ बंद हो गया है, दुकानें लोग ना बंद करके चले गए डर के मारे, तो पानी वगैरह किसी के पास था नहीं उधर वहाँ पे। उसी वक्त हमने अनाउंसमेंट सुनी डॉक्टर यास्मीन की कि वो लोगों को कह रही थी कि आप घर के अंदर मत जाएं, घर के अंदर मत जाएं। तो मतलब हमने बड़ा हैरान होकर देखा कि मतलब कौन सा घर और कहाँ लोग अंदर जा रहे हैं, क्योंकि हमें कोर कमांडर हाउस और जना हाउस का नहीं पता था, हमने कभी मतलब सुना ही नहीं था, ना गए थे ना पता था, बस इतना पता था कि मतलब कैंट जा रहे हैं। तो हमके पता नहीं कौन सा घर है जहाँ लोग अंदर चले गए, किसके घर में चले गए, तो हमने कहा चलो देखते हैं ना। तो जब हम गए तो वो तो जना हाउस लिखा हुआ था वहाँ पे बाहर ना, तो लोग उसमें अंदर जा रहे थे, लेकिन वहाँ खान साहब की बहनें भी थीं और वो लोगों को बड़ा सख्ती से डांट रही थी कि आप लोग क्यों अंदर जा रहे हैं और नहीं जाएं। पर प्रॉब्लम ये थी कि मुझे लीडरशिप में से कोई मेल लीडरशिप में से कोई नज़र नहीं आया जिसको बंदा कहे कि भाई आप जाके रोकें, क्योंकि ज़ाहिर बंदे थे सारे अंदर, औरतें तो जाके उनको नहीं रोक सकती थी ना। तो वो बाहर खड़ी बोल रही थी, चाहे डॉक्टर यास्मीन थी या खान साहब की बहनें थीं, वो बाहर मना कर रही थी लोगों को कि आप घर के अंदर नहीं जाएं। हम भी वहीं खड़े थे, हम भी देख रहे थे, मतलब मैंने किसी औरत को अंदर जाते हुए नहीं देखा। अगर मेरे वहाँ जाने से पहले कोई गई हो तो गई हो, मेरे सामने मैंने किसी औरत को नहीं देखा, बंदे ही थे जो थे। अब वो कौन थे कौन नहीं थे ये नहीं पता, क्योंकि बड़ी प्लान तरीके से वो मुँह शू कवर किए हुए थे उन्होंने। क्योंकि पीटीआई के लिए मैं हमेशा हंसती होती थी कि ये तो ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं जैसे लोग वीकेंड मनाते हैं ना, हफ्ते में एक दफ़ा तो एक प्रोटेस्ट रख ही लेते हैं, फैमिली फेस्टिवल हाँ, जैसे और होता है। उस तरह करते हैं और सब फैमिलीज आई होती हैं, कभी कोई हंगामा नहीं हुआ। तो अचानक एक दिन अगर आप किसी प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आगे लग जाएं और तोड़फोड़ हो जाए, तो आप ऑब्वियसली उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते कि मतलब ये क्या है। तो रास्ते में हमें बल्कि उन्होंने स्टिक्स भी तोड़ के दी कि हमें पता था कि आगे शेल पड़ने हैं, मैक्सिमम हम पुल तक जा सकते हैं, वहाँ से मार ही पड़नी है, वहाँ से वापस ही आना है। बल्कि मेरी अम्मी की भी कॉल आई तो मैं उनको कहने लगी अम्मा उन्होंने कौन सा हमें जाने देना है, हम वहाँ से पुल से हम शेल वेल खा के आ जाते हैं अभी वापस। तो लड़कों ने बल्कि हमें स्टिक्स भी वहाँ से तोड़ के पकड़ाई कि अगर कोई शेल आ जाए पास तो अब आपके साथ ग्लव्स तो है नहीं, तो इससे दूर करिएगा स्टिक्स से ना, और थोड़ा बचिएगा, एहतियात कीजिएगा, मास्क वगैरह पहने और ये वो करके हम अपनी तरफ से मेंटली इस तरह प्रिपेयर किया था कि मारी खानी है आगे जाके, और फिर वहाँ से ही सबने आ जाना है वापस।